लाइक यूट्यूबर्स फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं आपके अक्षय है। तो हम लोग निकल रहे हैं सूरत के लिए, तो जिसमें मैं, मेरी दोनों बहन और मेरी कज़िन और मेरी एक और कज़िन है। हम तीनों चारों जन निकले सूरत के लिए। हमने कभी अकेले ट्रैवलिंग किया, और जिनमें कि मैं और सानी तो एक दो बार ट्रैवल कर भी चुके हैं। पर हमारे साथ दो जो और कज़िन्स हैं उनने कभी ट्रैवल नहीं किया। उन लोग इतना स्लो चल रही, मैं बोल रही फटाफट चल, बोलते ट्रेन को टाइम है। मज़े से हम दोनों इतनी फटाफट चल रहे, पर ये दोनों एकदम स्लो आने में लगी थी। ट्रेन का आने वैसे टाइम था, ट्रेन लेट चली थी 20 मिनट, तभी हम लोग जल्दी पहुंच गए करके। आपको तो पता ही, जब ऑफिस टाइम होता है तो आपको सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और मुझे तो ज़रा भी सीट नहीं मिली थी। हम तीनों चार जन खड़े थे, जैसे तैसे स्ट्रगल करके हम लोग सूरत स्टेशन पहुँचे हैं। एक सेकंड का भी पैर हिलाने की जगह नहीं थी। स्टेशन से बाहर ट्रेन से उतरे, और स्टेशन में भी चलने की भी ज़रा भी नहीं। आप सूरत स्टेशन जब भी आओगे ना, आपको स्टेशन में चलने का बहुत मुश्किल होगा, और जिस ऑफिस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा। हम लोग बाहर निकले, हमने एक दो ऑटो पता किया, बसें बंद थी, तो मैंने ऑटो जैसे तैसे पता किया। वहाँ पे मुश्किल से एक 10-15 रुपये पहले हमें ऑटो मिली, और ना हमें तो आगे जाते तो हमें 10 रुपये मिल सकती, पर हमारा आलसपन उससे हमें छोड़ा मार्केट की तरफ। ये दूसरी तरफ छोड़ा उन्होंने। हम लोग घूमते घूमते गए, जब तक एक दो दुकानें बंद थी। घूमते रहे, देखते रहे कौन सी दुकान खुली, कहाँ पे हमारा मटेरियल मिले। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, पर हम तो अभी ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं कि कहीं हमें कुछ अलग मिल जाए करके। पशुपति मार्केट पहले हम पहुँचे, फिर हमने सोचा पाएंगे, तो ये अंकल इतने अच्छे थे कि इनके पास छुट्टा ही था, और मेरे पास गूगल पे नहीं चला था। वो तो बाद में दे जाना बेटा, पर हमने नहीं, हम दे जाएंगे करके। वो दोनों जन यहाँ पे हम पानी पी रहे थे, वो दोनों जन नीचे उतरे, और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, देख रहे थे तुम लोग देख के, हम लोग यहीं खड़े करके बोले नहीं चलो सब साथ में देख के आते हैं करके। तो बस वहीं हम लोग निकले आगे की तरफ। मेरी बहन की अपनी व्लॉगिंग चल रही थी। वो ये जो दुकान है हमारी सबकी फेवरेट है, पर इस बहुत बजट आउट दुकान है। इधर जो चीज़ आपको 500 से ऊपर मीटर नहीं मिलेगा, तो ये बजट हमारे आउट ऑफ बजट रहती है हमेशा ये दुकान। हमें पता है कहाँ जाना है, पर हम लड़कियाँ हैं, हम हर जगह घूम घूम के चीज़ें देखती हैं। जो हमें नहीं भी लेना, हम उन चीज़ों का भी पता कर लेती हैं कि क्या है, कितने की प्राइस है। जैसे हमें प्राइस पता करके तसल्ली मिल जाएगी, हमें पता है कि ऐसा हमेशा हम लड़कियां करती है। और इस आदत से हर कोई परेशान होता है, इनको लेना तो है नहीं, प्राइस पता करनी। तो फाइनली हम उस दुकान पर पहुंच गए जहाँ पे हमें अपना मटेरियल मिलेगा। ये वो दुकान है जहाँ पे मैं 3 से 4 बार आपको बता चुकी हूँ कि वो अंकल के पास हमेशा हम फैब्रिक लेते हैं। यहाँ हम तीनों चार लड़के ने एक एक ड्रेस पता कर लिया, अपने लिए देख लिया कि हमें क्या लेना है करके, बस वही अब बजट निकाला। मैंने आपको बताऊंगी स्टिच करके वो ड्रेस। ये वीडियो 1 महीने पुरानी है, मैं आपको बताऊंगी। 1 महीने पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तब से अपलोड नहीं किया। अंकल के पास जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाता है कि हमें लेना ही होता है। बस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हमें इन लोगों ने बोल रहे हैं कि दुपट्टा लेना है, ये दोनों जन को। मेरे को, मेरी बहन ने भी डिसाइड नहीं किया हम लोग दुपट्टा कैसा लेंगे करके, तो हमने लेने पर दोनों को बनाना है ड्रेस। और मेरी जो दूसरी कज़िन है उसको जाना है मेरी बहन के साथ, उनके वहाँ सकलेशपुर बेंगलोर जाना है, तो वहाँ के लिए कपड़े वपड़े यहाँ से लेके जाऊँगी, वहाँ जाके स्टिच करूँगी। तो वही दुपट्टा ढूंढ रहे हूँ। जिमी जू का हम लोग दुपट्टा ढूंढने में लगे, तो हमें जो नहीं मिल रहा है। एक दो जगह हमने पता किया करके, और एक और दुकान में पता किया, पर यहाँ पे ये मटेरियल अच्छा है, पर ये कलर नहीं मिल रहा है। ये फैब्रिक तो बहुत अच्छी, ये दुकान वो है जहाँ पे हमें पहले आना चाहिए था। इधर बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल थे। हम अभी डाई वाले दुपट्टे ढूंढे कि जो हम डाई कर सके करके, नहीं मिला। एक और दुकान आए, वहाँ पे भी अच्छा मटेरियल था, पर नहीं था। ये हमारे यहाँ एक प्रिंट दुकान है, वहाँ पे प्रिंट में फैब्रिक बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिंट में हर टाइप के आपको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए वो। इतने अच्छे अच्छे प्रिंट था, पर मेरी बहन को कुछ पसंद नहीं आया था। मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉल कर भी पूछा कैसा है। और यहाँ पे ना दुकानों के बाहर ना आपको ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे जिसमें ना टुकड़े रखे रहते हैं। वो आधे मीटर के, 1 मीटर के जो बच जाते हैं ना, वो लोग यहाँ पे रख देते हैं। वो ये यहाँ पे वो टुकड़े रखे थे, तो हम लोग वही चेक करते कि कुछ, क्या पता हमारे साथ ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे मेरी कज़िन अपनी अम्मी से बात करने लगी। हाँ, मार्केट आओ ना तो अम्मी को भी पूछना पड़ता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना करके। तो बस वही पूछ के अब इन लोग कब से एक ही जगह खड़े, मतलब क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं हम लोग मटेरियल में देख रहा है, उसी को देख रहे हैं। यहाँ पे ये फैब्रिक बहुत प्यारा लग रहा था, पर बजट आपको पता है ये 250 रुपये मीटर था, और मेरा 2.5 रुपये की
अभी वो नहीं लग रही थी कपड़े लेने के बाद। तो बस आगे की तरफ निकले। हम सोचे थे कि ऊपर की तरफ जाएंगे करके, तो बस इन लोगों को तो अपने डिसाइड ही करने लगी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना करके। मैं इन लोग को बोल रही चलो भाई थक गए हैं, कुछ खाए पिए, पर इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर हम ऊपर की दुकान में आ गए। यहाँ पे हम अपना दुपट्टा अभी तक ढूंढ रहे और मटेरियल चेक करने में लगे हैं। जैसे हम ये सारा मटेरियल लेके घर ही जाने वाले, ऐसा चेक करने में लगे रहते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे शॉप आए। यहाँ पे इन लोगों को अंदर गली में घुस घुस के भी देखना है कि कहाँ क्या मिल रहा है करके। बस उन लोग यहाँ गली में देखने में लगे। यहाँ पे हमें इन लोग एक दुकान के अंदर जाएंगे। इन लोग चले पड़े। मैं मतलब भाई अब मुझसे नहीं होता, अब तुम लोग को जो देखना है जहाँ देखना है तुम दोनों जाके देखो, मैं तो यहीं खड़ी हूँ। मैं यहाँ खड़ी रही और ये दोनों तीनों लड़कियाँ इस दुकान के अंदर घुस के पूछताछ करके चेक वेक करके आ गई। मैं तो खड़े खड़े बोर हो गई। एक भैया मुझे बहुत देर से खड़े होते देख रहे तो बोले आप इसमें बैठ जाइए। मैं नहीं नहीं मैं चलेगा, मैं यहीं खड़ी ठीक हूँ। इन लोगों को उस दुकान में घुसे वो 10 मिनट हो गए, पता नहीं क्या चेक कर, जैसे दुकान को लूट के आने वाली हो करके। दोनों जन घुस दोनों तीनों जन वहाँ घुस के चेक कर। मैं तो यहीं खड़ी बहुत देर बोर हो गई थी। फिर एक और जगह खड़ी हो गई। बोला अब तुम लोग जो करना है करो, मैं तो यहीं खड़ी होने रही, मैं यहाँ से नहीं हिलने रही क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। प्रॉमिस किया था, इस चक्कर में जाना पड़ा कर। अब यहाँ पे इन लोग आगे और आ गए। अभी भी इन लोग को दुपट्टे का कपड़ा नहीं मिला है, तो वही हम लोग ढूंढने में लगे। और यहाँ पे मेरी बहन को एक फैब्रिक पसंद है, मेरी वीडियो कॉल वाली बहन को, मतलब मेरी बड़ी बहन को, जिसने वीडियो कॉल में कपड़ा पसंद किया। बस इस चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये जो कपड़ा था इस चक्कर में बहुत परेशान, क्योंकि उनके पास वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे थे, हमारे पास कैश नहीं था, एटीएम नहीं चल रहा था। यहाँ पे हम आए, बाहर की तरफ एक दुकान है सानिया कलेक्शन करके, वहाँ पे ये हिजाब मिलते हैं। मेरी बहन बोलती वाह मेन यहाँ पे दुकान है सानिया कलेक्शन करके, यहाँ पे बहुत अच्छी, यहाँ पे नोसमेस मिल जाएंगे आपको हर टाइप के। आप बेगमवाड़ी की तरफ इस तरफ आओगे तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद हमें भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे खाउसा खाया। सूरत का फेवरेट खाउसा है ये, छोटा बेगमवाड़ी के बाहर निकलती आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमने गन्ने का रस पिया, कुछ चटपटी चीज़ें ली जो हम इंजॉय कर सकते हैं खाने के लिए। तो उसमें से हमने आम ले लिया था। फिर यहाँ को सब कुछ देख वेख के हम लोग निकल आए थे बेगमवाड़ी के लिए, सॉरी चोटा के लिए निकल रहे थे। फिर यहाँ पे एक और दुकान हमें जहाँ मिल गई, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप मिल रहे थे 350 में। तो वही मेरी कज़िन देखने लगी, उसको लेना था करके, तो उसने एक टॉप इधर से पसंद किया। फिर हम लोग ने चोटा के लिए यहाँ से रिक्शा ले ली। बहुत मुश्किल से हमें चोटा के लिए भी यहाँ रिक्शा मिली, क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस आप लोगों को ज़्यादा ही बताएंगे। 2-3 रिक्शा छोड़ के आप प्राइस बार्गेनिंग करके आप अपने आप से रिक्शा ले सकते हो। हमें जो रिक्शा में हम बैठे ना, ये अंकल हमें बोला कि 15 रुपये में आपको मैं छोड़ दूँगा। तो ये बात करते करते, मेरे वलसाड़ में हूँ, मेरा भाई ये रहता है करके बातचीत में हमें फंसाया। और हमें पैसे तुरंत हमने जैसे दिए, पैसे कम देके रिक्शा लेके चले गए। तो आप पूरे पैसे देख के ले। और यहाँ पे हम लोग उतर आए हैं चौटा के लिए। ये चौटा की जो गली शुरू है, ये जो गली है बैग वाली, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास बैग मिलते हैं। आप उतरते साथ फिदा हो जाएगा इन बैगों पे। इसमें तो इतना प्यारा प्यारा बैग था। एक बैग तो हमें पसंद किया, वो तुरंत बिक गया। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी आपको अच्छे प्राइस में स्लीपर्स, मोजरी और बैग, यहाँ से तो हमने 2 बैग भी लिए। और मुझे याद नहीं, ये जो गोल्ड क्रीम कलर देख रहे हो आप, इनमें का एक बैग लिया था हमने, प्राइस बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पे हमने स्लीपर ले रहे हैं। ये वो दुकान है जहाँ से हम हमेशा से चप्पल लेते हैं, हमेशा से। थोड़ा आगे की तरफ निकले हम लोग। फिर यहाँ पे मुझे वॉच लेनी थी, मैं इस बार वॉच नहीं ले पाई थी ईद में। तो चीज़ सबके दोनों तीनों मेरी बहनों के पास थी, तो सोची मैं भी लेती हूँ करके। तो बहुत अच्छी सी प्यारी से एक मैंने वॉच ली। मेरे पास वॉच एक रखी पर वो उसका सिल डाउन हो गया, तो मैं भी एक और वॉच ले ली मैंने। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जूते, लेगिंग्स, आपको जूते इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे कि आपको लगेगा ये ले लूँ ये ले लूँ ये ले लूँ करके। तो हमें जो लेना था हम तो उस तरफ ही निकले। फिर जाते थे ये अंकल हमें मिल गए कि बेटा जा ले लो करके। तो मैंने तो नहीं लिया, पर मेरे साथ जो मेरी दूसरी कज़िन आई थी उसको उन्होंने 100 रुपये में एक जार दिला दिया। और फ़ायदे में ही था, ये ऑनलाइन 250 का मिल रहा था और यहाँ पे छोटा बाज़ार में उसको 100 रुपये में मिल रहा। बहन तेरा फ़ायदा है। फिर मैंने ये थैला लिया 100 रुपये का थैला लिया, इतना फ़ायदेमंद थैला था। थैला जैसे लिया उसमें ऐसे सामान रख दिया, थैली पकड़े पकड़े इतने बुरे हाथ दर्द दे रहे थे। और ये वो जो मोजरी जो हम लेने इस मार्केट में, स्पेशली इस मार्केट में हम ये मोजरी लेने आए हैं। हमें एक दुकान में हमें मिल गया एक साइज़, पर दूसरा साइज़ उस दुकान में अवेलेबल नहीं था। हम दूसरी दुकान की तरफ, और इतनी प्यारी प्यारी चप्पलें, ईद के टाइम पे इतनी प्यारी प्यारी चप्पल नहीं थी इधर।
और ये चप्पल 500 रुपये की। जब मुझे प्राइस पता चला इस चप्पल का तो मुझे झटका लग गया। इन लोग यहाँ पे शूज़ देखने में लगे, लटके हुए हैं ये शूज़, इतने अच्छे कॉस्ट में हैं और कंफर्टेबल है एकदम। तो मेरी बहन ने इसको लिया और उसको तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उसका साइज़ वहाँ नहीं मिला तो उसने यहाँ पे आके इस दुकान में ले लिया। फिर हम लोग थोड़ा आगे की तरफ निकले। अब हमें निकलना है घर के लिए, तो हम लोग बस मैं और मेरी कज़िन आगे चलते जा रहे। इतना बुरा हाल हो गया कि ना हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। और तबीयत तो ऐसे मेरी तबीयत ख़राब थी, पता नहीं क्यों कभी ऐसा होता नहीं, पर चौटा बाज़ार में 2 बार आई, दोनों बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब। तो बस हम लोग बाहर की तरफ खड़े और मेरी दोनों बहनें अभी तक आई नहीं, तो बस मैं उन लोगों को खड़े होकर वेट कर रही हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे ठंडे की दुकान थी, तो हम लोग सब ने तीनों चार जन ने खड़े होकर यहाँ पे जूस पिए। दुकान भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे के ठंडे बहुत फेमस है। यहाँ पे जब भी छोटा बाजार से लोग निकलते हैं तो ये जूस पीते हुए निकलते हैं। यहाँ पे मिल्क शेक टाइप भी मिल जाता है और यहाँ पे ठंडा जूस भी मिल जाता है। फिर यहाँ से हमने पकड़ी स्टेशन के लिए रिक्शा। यहाँ पे भी चोटा में भी आपको बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है रिक्शा के लिए, क्योंकि आपको बार्गेनिंग नहीं करोगे ना तो आप लूट जाओगे। बस हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और ये हमारी कुछ रिक्शे की फ़ोटोज़ की हम याद करके रखेंगे कि हमने क्या क्या किया था करके। बहुत मज़े सबका फ़ोटो लेने में लगे हम लोग। 2-3 फ़ोटो लिए हमने, फिर स्टेशन की तरफ निकल गए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।